गॉडलीवुड स्टूडियो की विशेष प्रस्तुति ज्ञान सरिता। तीसरी मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी होती है जो संस्कार रूप में रह जाती है, जिसके थोड़े से हमारे चिन्ह मात्र रह जाते हैं, जो हमारे व्यवहार में हमारी आदतों के रूप में या लक्षणों के रूप में रह जाती है, लेकिन हमें स्वयं उसका याददाश्त पूरे रूप से नहीं होती और हमारे पूरी कॉन्शियसनेस में वो उभरी हुई हो हर वक्त उस ढंग से नहीं होती। जैसे मान लीजिए किसी ने पहले पहले सब्जी काटनी शुरू की, भाई मनोहर बहन जी ने क्लास में कहा कि देखो हमें मदद की जरूरत है और काफी भाई बहन आए हुए हैं, सब्जी काटनी है, चलो सब्जी काटने के लिए कौन कौन मदद देगा, हाथ खड़ा करो। कर दिया हाथ खड़ा। अब एक व्यक्ति भाई जिसने कभी सब्जी काटी नहीं, हाथ खड़ा कर दिया। हाथ खड़ा कर दिया, वहां डंगे बेडंगे चाकू हैं कई प्रकार के और वहां वो चला गया। कोई चाकू ज्यादा तेज हुआ है, कोई कम तेज हुआ है, उसने इस्तेमाल कर दिया और अपना हाथ काट दिया, अंगुली काट दी। बजाय वो गाजर काटने के अंगुली काट बैठा छीलते छीलते। अब उसकी अंगुली जब थोड़ा बहुत कट गई तो आगे के लिए उसको ये हुआ कि चाकू को ऐसे नहीं ऐसे प्रयोग करना चाहिए, थोड़ा सा उसको ये हुआ। अब आगे के लिए वो चाकू को सावधानी से प्रयोग करेगा कि ये कोई कलम नहीं है जगदीश भाई की, ये चाकू है, इसमें फर्क है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सी बातें, आप इस बात को छोड़ दीजिए, चलने की बात। बच्चा जब पहले पहले चलता है, जब माँ उसको चलना सिखाती है या जब बोलना सिखाती है, तो आज किसको याद है कि मुझे पहले पहले चलना कैसे सिखाया गया था? आप में से किसी को याद हो तो बताओ। चलना आप जानते हैं, यहां तक जानते हैं कि आप बात करते हुए भी चल सकते हैं, चलने की तरफ आपका ध्यान ही नहीं रहता। और एक जमाना ऐसा था जब छोटे मिचनू से थे और खड़ा होना भी मुश्किल था, टांगे लड़खड़ाती थी, है नहीं? बड़े बलिराम की तरह से चलते थे, कभी कभी मटक जाते थे, कभी लटक जाते थे, कभी खड़े हो जाते थे। वो भी स्थिति थी ना। लेकिन उसके बाद खड़ा होना हमने कैसे सीखा, चलना कैसे सीखा, वो सारी बात उसको याद नहीं रहती। तो ये जो एक संस्कार रूप में बात याद रह जाती है, तो ये सारी जो है ना वो आदतों के रूप में चेंज हो जाती है, अभ्यास के रूप में चेंज हो जाती है और वो उस तरह से मेमोरी नहीं होती। इसको इम्प्लिसिट मेमोरी कहते हैं। ये याददाश्त इस प्रकार से होती है। बहुत सी बातें हमने सीख ली और वो हमारे व्यवहार में आती हैं। कब सीखी थी, कैसे सीखी थी, किसने सिखाई थी, कुछ याद नहीं। और हमें लोग ध्यान दिलाते हैं कि आप ऐसा करते हैं और हमें पता नहीं होता, बाद में हमारा अटेंशन उस तरफ जाता है। तो ये इस तरह की जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, इसको इम्प्लिसिट मेमोरी हम कहते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि ये मेमोरी हर एक में है। जो हमारे हैबिट्स हैं, आदतें हैं, संस्कार हैं, जो हमारी एक व्यवहार है, जो हमारे जीवन की जो व्यक्तित्व है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारी यादें भरी हुई है। इससे हम जान सकते हैं कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, क्या नहीं थे। वो क्योंकि वो हमारा अभ्यास का परिणाम, एक प्रकार से निष्कर्ष है, उसका निचोड़ है। जो हमारे जीवन में वो इस प्रकार से उनकी अभिव्यक्ति होती है, उनका मैनिफेस्टेशन होता है। उसी से एक प्रमाणित होता है कि हमारे जन्म कैसा था। जो बच्चा एक शुरू से बचपन से पैदा होते हुए एक कोई आग से डरता है, ऊपर जाने से ही डरता है, मान लो सीढ़ी में जाने से अंधेरे में, और एक व्यक्ति भागा भागा जाता है, छोटा बच्चा। दोनों में क्या अंतर है, क्यों अंतर है उसमें और उसमें? तो कई बातें जो हमारे व्यवहार में आती हैं, दूसरों के नहीं आती हैं। वो जो अंतर है व्यक्तित्व में या उनके, जिसको हम कहते हैं फोबियाज में, यानी किसी को कई प्रकार के डर होते हैं, या जो उनकी योग्यताओं में, एबिलिटीज में, कोई जीनियस है, कोई डल है, इस किस्म के। कोई लकड़ी के काम करने की तरफ शुरू से अपना आड़ी लेके काटना शुरू कर देता है किसी लकड़ी को, कोई रेडियो बनाना शुरू कर देता है, कोई बैट और गेंद दे के खेलना ही शुरू कर देता है, किसी को मिलिट्री की ड्रेस पहनना अच्छा लगता है। कैसे कैसे वो बच्चे शुरू में उनके संस्कार, और कोई किसी बच्चे से दोस्ती बना लेता है, कोई दूसरे किस्म के बच्चे से दोस्ती बना लेता है। ये जो सब बातें हैं, ये हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी की बातें हैं, जो हमारी एक तिरोहित, एक स्मृति है। जो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी मेमोरी है, जिसको हम डॉर्मेंट मेमोरी कहें या लेटेंट मेमोरी कहें या तिरोहित जिसको हम हिंदी में कहें, वो जो एक अव्यक्त रूप से हमारे संस्कार रूप में, आदत रूप में, हमारे व्यवहार के कुछ लक्षणों में वो आ जाती है, वो जो मेमोरी का रूप है वो इम्प्लिसिट मेमोरी है। वो हर एक में है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और इसी से ही एक व्यक्तित्व में और दूसरे व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर है। इसको कोई सबकॉन्शियस माइंड कह देता है, जैसे सिगमंड फ्रायड नाम का एक मनोवैज्ञानिक हुआ है और बहुत प्रसिद्ध हुआ है पाश्चात्य देश में।
उसने उसको मान लो सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड कह दिया कि अनकॉन्शियस माइंड जो है उसने मिसाल दी ग्लेशियर की, कि जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर तो आप जानते हैं कि जो बर्फ की चट्टानों की चट्टानें पहाड़ों से फिसल के वो समुद्र में जाती हैं, तो उसने कहा है कि वो उसका जो 8 हिस्से अगर किए जाए तो 7 हिस्से पानी के नीचे रहते हैं, 1 हिस्सा पानी के ऊपर उसका दिखाई देता है। नीचे से मालूम भी नहीं होता, जहाज टकराए तो जहाज भी टूट जाता है, इतने बड़े बड़े होते हैं वो चट्टान जैसे। तो ये जो हमारा मन है, हमारा जो व्यवहार है, उसका कहना यह है कि इसमें जो 7 हिस्से हमारे हैं वो अब चेतन के हैं, अर्ध चेतन के हैं। जो हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो हमारे व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। एक हिस्सा उसका हम सोच समझ कर करते हैं, बाकी जो हमारे पुराने संस्कार हैं हमारी हर एक एक्टिविटी को वो प्रभावित कर रहे हैं, चाहे गलत बना रहे हैं चाहे उसको अच्छा बना रहे हैं। जैसे जिसके संस्कार हैं पुराने, वो उसी से प्रभावित होकर ही कर्म कर, ये हर एक के हैं। तो ये हम लोगों को जवाब देते थे। फिर उसके अलावा एक बात खास और है कि आप ये देखिए कि जो हमारी जो याददाश्त मेमोरी है वो एक हर एक की हमारी आइडेंटिटी है, हमारी एक शख्सियत है। हमारा नाम, रूप, देश, काल हमें मालूम है, और जिसको हम बायोडेटा कहते हैं या परिचय, संक्षिप्त परिचय कहते हैं, वो हमारा हर एक को मालूम है। उसी के आधार से हम इस जन्म के हालात जानते हैं। अगर किसी को ये उसके मस्तिष्क को कोई ऐसी क्रिया हो जाए जिसको अपनी पहचान ही ना रहे, शुद्ध बुद्ध जिसको कहते हैं ना रहे, उसको अपना परिचय ही वो भूल जाए, कोई दूसरा परिचय उसको ख्याल में आ जाए, उसको जचा दिया जाए, तो उसका ये व्यक्तित्व नहीं याद रहेगा। तो होता क्या है, एक व्यक्ति जिसका नाम मान लीजिए रख दिया गया सुभाष चंद्र, अच्छा, बचपन से उसको कहा गया तुम्हारा नाम सुभाष चंद्र। वो जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसके माता ने, पिता ने, दोस्तों ने, स्कूल में गया, मास्टर जी ने अटेंडेंस मार्क की, उसने रोल नंबर लिया, अपना कहीं रजिस्टर में नाम लिखवाया, शुरू से लेके जहां कहीं वो गया, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। बचपन से उसके ऊपर ये बम्बार्ड किया जाता है, तुम्हारा नाम सुभाष चंद्र है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा भाई है। उसके कान में ये ध्वनि, ये उसको परिचय जो आसपास के उसके जीव प्राणी उस घर में हैं और अड़ोस पड़ोस में, वो रिश्तेदारी में, वो उसको उसकी स्मृति पटल पर लिखे जाते हैं। अब जब तक वो बच्चा इतना बड़ा हो कि उसके मस्तिष्क का विकास हो, वो भाषा सीखे और अपनी बात पुराने जन्म की कोई कहना चाहे, उससे पहले उसको नया परिचय सुझा दिया गया। क्योंकि जैसे जैसे वो दिमाग उसका बढ़ा, तब से उन्होंने नई भाषा सिखा दी, नया परिचय देना शुरू कर दिया, उसका अपना भी और उसके जो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हैं उनका भी। तो क्या हो गया कि जो उसका पुराना जैसे एक चित्र किसी का है, उसके ऊपर आपने दूसरा पेस्ट कर दिया, तो पहले वाला तो छिप गया। तो जब तक उसका वो उसको याद था पुराना, हालांकि उसके बीच में डेथ भी एक इवेंट हुआ, और इस 5-6 साल में, 4-5 साल में वो पुराना डिसयूज, जो मैंने कहा भूल जाती हैं बातें जो यूज ना हो, वो भी क्रिया हुई, और वो मरा के शाख से क्या क्या बातें हुई वो भी उसके मस्तिष्क की स्मृति को, कई बातों को भुलाने वाले कई ऐसी घटनाएं घट गई। उसके बावजूद भी जो उसको थोड़ी बातें याद थी वो बता पाता, जिसकी वजह से छोटा बच्चा कभी आप देखें मुस्कुराता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, जो कई बातें उसको याद आती भी होंगी। तो भी जब तक वो बड़ा होकर हमें कुछ बताना चाहे, अगर वो बताना चाहे तो बता भी सकता, लेकिन उससे पहले पहले उसका व्यक्तित्व भी बदल गया। उसको माता पिता नए मिल गए, नाम नया मिल गया, रूप उसको दूसरा मिल गया, देश काल सब बदल गए। उससे पुराना जो रहा साहब ही था, जैसे आपने एक तस्वीर के ऊपर दूसरी तस्वीर चिपका दी, या एक लिखे हुए के ऊपर आपने दूसरा उसको कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, लिख दिया और उसके ऊपर, तो वो सारा समाप्त हो गया। तो हम उनको ये कहते हैं कि आइडेंटिटी चेंज हो जाने से, परिचय चेंज हो जाने से, वो व्यक्तित्व जो उसको याद होता है वो बता भी कैसे पाता बाय दैट टाइम। जो व्यक्ति इसको रेजिस्ट करते हैं, हमने उनको बताया कि जहां तक मैंने अध्ययन किया है, वो बच्चे अपने पूर्व जन्म के हालात बताते हैं जिन्होंने उसको रेजिस्ट किया माँ बाप से। उन्होंने उनको बताया कि हमारे पुराने घर में ले चलो, हम यहाँ रहना पसंद नहीं करते। आप जितने बच्चों की जीवन कहानियां पढ़ोगे, उन्होंने यही कहा कि ये घर हमें अच्छा नहीं लगता, हमें अपने घर भेजो। चाहे वो पुराना घर उनका, वहां पर वो धनाटे थे और अभी किसी गरीब घराने में पैदा हुए, उनको वहां उतना आराम नहीं मिला जितना पुराने घर में था, और उन्होंने अपने माँ बाप को कहा हम यहाँ पसंद नहीं हमें रहना, या उनको उतना प्यार नहीं मिला जितना उनको पहले मिलता था, या उनके जो पहले अपनी रचना थी, उनके बच्चे थे, उनकी स्त्री थी, उनके साथ उनका अपना अटैचमेंट इतना था कि अभी नए घर वालों से अभी बने ठने नहीं वो,
और उनको पुरानी यादें आती हैं और वो कहते हैं हमें ले चलो, हमने अपने बच्चों का हाल देखना है, हमने अपनी वाइफ से मिलना है छोटे बच्चे हो, लेकिन याद उनको वाइफ आती है। तो वो उन बच्चों ने अपने पूर्व जन्म के हालात बताए हैं जिन्होंने अपने अभी नए के जो परिचय है, आइडेंटिटी है, उसको रेजिस्ट किया, उसको स्वीकार नहीं किया और अपनी पुरानी को बने रहने दिया। उन्होंने नहीं बता पाए। और हम में से जितने आमतौर से बाकी लोग हैं, शुरू से जब जन्म होता है बच्चे का, उसको इतना प्यार मिलता है, इतना स्नेह मिलता है, घर वाले इतने खुश होते हैं, उसके ऊपर इतनी खुशियां मनाते हैं, खिलाना पिलाना, उसको लालन पालन लाड प्यार इतना देते हैं कि वो नए में ही रम जाता है, उसको पुरानी की सुध-बुद्धि नहीं रहती। ये वैसे भी होता है कि कहीं कोई, हम मधुबन में कई लोग आते हैं, कहते हैं जी हमें इतने दिन तक तो घर ही नहीं याद है, हमें कोई डेट भी नहीं याद आई, कोई दिन भी याद नहीं आया। क्यों? एक वातावरण, परिवार का एक नया परिवार जो दैवी परिवार मिला, बहन भाई और हर एक ने ऐसा कहना शुरू किया और एक बाप दादा भी मिले, सारा परिवार एक प्रकार से नया मिल गया, वातावरण भी इतना खुशी का मिल गया, वो बातें याद ही नहीं है। और इतना काफी टाइम रहते रहते कभी उसको कहो भी सही लौकिक अर्थ जाने के लिए, कहता है अब मैं क्यों जाऊं, मुझे किस लिए भेज, होता नहीं है ये इसी जीवन में होता है। और जिसको पूर्व जन्म का भी इस तरीके से जिसने रेजिस्ट किया वो तो बता पाया, और जिसने अपना नया वाला सब स्वीकार कर लिया वो समाप्त हो गया। अभी आप देख लीजिए, हम लोगों में से जिसने कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े हुए थे, बाबा ने आकर आज भी जैसे मुरली में कहा ये तो भूसा है, भूसे की क्या वैल्यू होगी। तो जब आपने समझना किया, पहले कभी आप समझते थे ये तो मंत्र याद करेंगे तो मंत्रों से सिद्धि होगी या मंत्रों से परमात्मा मिलेंगे, तब तो आपने अच्छा भी गायत्री पाठ करो या ये जो कुछ भी करो। और अभी जब आपको मालूम हो गया जी हमने जो कुछ समझा हुआ था वो तो गलत था, ये तो भूसा है, तो भूसे को आप निकालने की कोशिश करेंगे, वो भूलने का एक प्रक्रिया है, वो एक शुरू हो जाएगी, जिससे आप कुछ समय के बाद वही जो गीता के श्लोक जिनको कंठ थे, आज आप उनसे पूछें तो कहेंगे भाई हमें किसी जमाने में थे, अब तो हमने कभी यूज ही नहीं किया, अब ये सब भूल गए। ऐसा होता है। तो वो जब हम किसी नई चीज को एक्सेप्ट करते हैं, पुरानी चीज को रिजेक्ट कर देते हैं, तो रिजेक्ट की हुई चीज को हम भूलना चाहते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो ये हम उनको बताते हैं कि भाई क्यों हमें याद नहीं रहता। फिर उसके अलावा एक बात यह है, हम उनको ये कहते हैं कि आप ये देखिए, समय भी हुआ है, मैं 2-3 मिनट में समाप्त करूंगा, कि मनुष्य की 2 योग्यता है, एक भूलना, एक याद। आप याद करने की बात पर जोर दे रहे, भूलने की बात पर जोर नहीं दे रहे। जीवन में भूलना उतना ही जरूरी है जितना याद करना जरूरी है। मैं आपको कभी बताऊंगा कि भूलना और याद करना, ये सारा ज्ञान ही हमारा इस बात है। ज्ञान, योग, धारणा, अगर आप देखेंगे तो हम 2 ही कलाओं का प्रयोग करते हैं, एक याद करना, एक भूलना। शिव बाबा को याद करो, मैं आत्मा हूं याद करो, ये ड्रामा है याद करो, ये माया हमारा दुश्मन है ये याद करो। क्या क्या याद करो, एक तो वो लाइन। और क्या क्या भूलो, मैं देह हूं जो अपने को समझते रहे, भूलो देह के संबंधों को भूलो, और ये सारी बातें भूलो, यानी पास्ट को पास्ट करो, ये भूलो। हमारा सारा पुरुषार्थ जो है ये इन 2 बातों पर आता है। और आप देखेंगे कि जो पुरुषार्थ में तेज निकल गए हैं आगे, वो इस कला का ठीक प्रयोग कर सकते। जिस बात को याद करने के लिए कहा गया, उन्होंने ज्यादा दिक्कत नहीं की, हील उज्जत नहीं की, बहानाबाजी नहीं बनाई, उसको याद कर लिया, ठीक बात। उसको आप आज्ञाकारी कह दो, फरमाबरदार कह दो, जो भी कह दो, उन्होंने उसको उस समय से याद रख लिया। और जो भूलने का है उसको भुला दिया। और जिन्होंने नहीं किया, इसमें समय लगाया, उन्होंने ही समझो अपना समय गंवाया। ये सारा पुरुषार्थ इसी बात पर आधारित है, एक याद करो और एक। तो हम उनको ये कहते हैं ये जीवन की 2 बहुत बड़ी कल है, बहुत बड़ी कल है। मैं आपको बताता हूँ, किसी ने हमें बहुत दुख दे दिया, बहुत कष्ट दिया, बहुत हमारा अपमान किया, उसको भुलाना बहुत कठिन है। किसी को आप सहनशीलता कहते हैं, किसी को आप धीरज कहते हैं, किसी को और भी जो हम कहते हैं भाई बदला मत लो, बदल के दिखाओ, वगैरह वगैरह। बाबा कहते हैं कि इतने इलास्टिक बन जाओ कि वो जैसे बाजुओं की कसरत जानते हो, संस्कार को भी ब्रेक लगाना जान जाओ फौरन, वगैरह वगैरह। ये सारी जितनी वाणियां हैं आप पढ़ेंगे तो इसी बात पर है। कोई उसको बुला देता है, चलो कहता है मैंने क्या अपना टाइम वेस्ट करना, जिसने जो किया अपना काम किया, उसको वो ज्ञान याद आ गया, उसने अप्लाई कर दिया। दूसरे को नहीं आया, वो कहता है ये रोज रोज हमारे साथ ऐसा करते हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं, वो उसके लिए बुलाना कठिन होता है। यहाँ तक कईयों को बुलाना मुश्किल होता है, नींद की गोलियां खा के सोते। कोई जीवन में ऐसी घटना हो गई, व्यापार में कोई बात ऐसी हो गई कि नुकसान कर बैठे, बच्चे ने कोई ऐसा काम कर दिया जो नाम बदनाम कर दिया, कोई बात ऐसी हो गई, वो रात को सो ही नहीं सकते, तो डॉक्टर उसको गोलियां देते हैं किस बात की, जिससे भुला सके। और जो आदमी सोता है, किसी को देखिए 1 मिनट में सो जाता है,
उसको क्या है, उसको ये कला आती है कि जितनी बातें दिन में हुई वो खत्म करके 1 मिनट में सो जाए। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है आधा घंटा करवटें बदलता है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, जब तक उसको वो नींद को नहीं लाता। नींद उसके ऊपर जब आ जाए तो आ जाए, वो खुद नींद को नहीं ला सकता। उसकी वजह ये क्या है कि बुलाना उसके लिए कठिन। देखो, जैसे याद करने की बात है वैसे बुलाना भी बहुत जरूरी है। और अगर ये बुलाया हुआ ना हो तो संसार में किस तरह से हलचल मच। अगर ये आदमी मुझे मिले और पिछले जन्म में मेरे साथ इसने ठीक व्यवहार ना किया हो, उसको मैं कहूंगा, सुना भाई क्या हाल चाल है, तुम्हें याद है मैं उस समय में कमजोर था, पुराने जन्म में बुढ़ा आदमी था और तुमने मुझे गाली भी दी थी, धक्का भी दिया था, मेरी हड्डी टूट गई थी, हैं? अब मुझे तो बता। तो इस तरह से संसार में कितनी गड़बड़ हो जाएगी। बाजार में कोई किसी को मिलेगा और कहेगा भी मैं मर गया था, मेरे तुमने 5,000 रुपए देने थे, वो तो दे दो। और वो कहेगा तुम कौन होते हो। तो so that we may be able to open a new chapter of life, ताकि हम अब अपना नया जीवन जी सकें। अब हमने नया जन्म का मतलब है कि हमारा नया जीवन शुरू हो। कोई आदमी अपराधी था, पापी था, अब वो पिछली बात को भूल के अब अगर अच्छा बनने तो उसको चांस है नया जीवन खोले। नए जीवन का तो तभी फायदा है ना, अगर उसको ये याद हो कि मैं तो जेल की दीवार कूदने लगा था और मैं कूद रहा था तो किसी ने गोली मार दी थी, मैं तो अपराधी था, और इस जन्म में उसको यही याद रहे तो उसको फिर भी सुख नहीं होगा। उसको तो यही याद आएगा कि वो मैं चढ़ रहा था दीवार पर और गोली लग रही है मुझे। सारा टाइम उसको नींद में भी यही सपना आता रहेगा। तो पिछली बातें उसको भूल के अब वो अपना नया चैप्टर शुरू करे, ये इसके लिए जरूरी है कि पिछली बातें उसको भूल जाए।